जब एक पेशी के दौरान जज ने नटवर लाल से पूछा, तुम ये सब कारनामे कैसे कर लेते हो? तो नटवर लाल ने कहा, अगर आप मुझे 1 रुपया दें तो मैं बता दूं। जज ने उसे अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया। तो नटवर लाल ने कहा, बस ऐसे ही मैं किसी को ठगता नहीं हूँ, लोग अपने आप ही मुझे अपने पैसे दे देते हैं। ऐसा था भारत का सबसे शातिर ठग, एक ऐसा ठग जिसके बारे में जितनी भी कहानियां सुनाई जाए वो कम है, जिसके नाम 100 से ज्यादा मुकदमे और 113 साल की जेल की सजा है। इस व्यक्ति के पास न जाने कितने अमीर सेठों की चुराई हुई संपत्ति मौजूद थी। नाम था उनका नटवर लाल। हालांकि 2009 में नटवर लाल की मौत हो गई, लेकिन उस समय तक नटवर लाल इतने प्रचलित हो चुके थे कि अगर किसी ठग को मान दिया जाता था तो उसे नटवर लाल के नाम से बुलाया जाता था। इस ठग के कई किस्से मीडिया में चर्चित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस ठग के बारे में आपको कही कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप अब तक क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो नहीं किया है, अरे भैया क्या कर रहे हो, फॉलो करो भैया। नटवर लाल बिहार के सिवान जिले के जिरदई गांव में पला बड़ा था। इसी गांव से भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी हुआ करते थे। दोनों ने ही LLB की डिग्री हासिल करके वकील के रूप में अपना दौर शुरू किया था। लेकिन जहां राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वहीं नटवर लाल ने राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला। नटवर लाल ने अपने जीवन में 1 बार संसद भवन और राष्ट्रपति भवन बेचा, जबकि 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला भी बेच चुके थे। दरअसल नटवर लाल नकली कागजात और फर्जी सिग्नेचर करने में माहिर थे और इसी के बदौलत उन्होंने ये सारे कारनामे कर दिखाए थे। उसे इस बात का अंदेशा तब हुआ जब बचपन में एक पड़ोसी ने नटवर लाल को बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए भेजा। नटवर लाल ने देखा कि ये साइन तो वो भी कर सकता है और उसने हूबहू उसी तरह के साइन करके अगले कुछ वक्त के दौरान अलग अलग किस्तों में 1000 रुपए बैंक से निकाल लिए। जल्द ही नटवर लाल की चोरी पकड़ी गई और वो कलकत्ता चला गया। शेर के मुंह खून लग चुका था। फिर शुरू हुआ नटवर लाल का दौड़। नटवर लाल को 9 बार देश के अलग अलग जेलों में रखे गए थे और 8 से ज्यादा राज्यों में वांटेड थे। लेकिन नटवर लाल को जेल में ज्यादा देर कैद करना बहुत ही मुश्किल था। वो हर बार जेल से फरार हो जाते थे। साल 1996 में नटवर लाल को जब जेल में डाला गया तो उन्हें 100 साल की सजा हुई और तब उनकी उम्र 84 साल की थी। इस बार लगा था कि वो आजीवन कारावास में ही रहेंगे, लेकिन नटवर लाल कहाँ रुकने वाले थे। एक दिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उस समय वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे और इसीलिए उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा था। उन्हें इलाज के लिए कानपुर से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 3 पुलिस वालों के साथ उन्हें भेजा गया। एम्बुलेंस को दिल्ली स्टेशन पर बुलाया गया और इसी बीच व्हील चेयर से हटाकर नटवर लाल को एक बेंच पर बिठा दिया गया। फिर उनमें से 2 पुलिस वाले कुछ काम से इधर उधर हो गए और एक जो पुलिस वाला था वो बच गया। उस पुलिस वाले से नटवर लाल ने चाय मांगी तो वो पुलिस वाला चाय लेने चला गया। उसे पता था चाय में 2 मिनट का समय लगेगा और ये बीमार इंसान कौन सा कहीं भागने वाला है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब तक पुलिस वाला वापस आया, उसने देखा नटवर लाल गायब था। तब पुलिस डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि किस तरह नटवर लाल ने बीमार होने के बहाने खुद को इतना लाचार दिखाया कि पुलिस द्वारा ढील बख्शी जाए और मौका देखकर वो निकल जाए। इसी घटना के साथ ही नटवर लाल 8वीं बार जेल से फरार हो चुका था और इसके बाद नटवर लाल कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। नटवर लाल की सबसे मशहूर ठगियों में से एक वो है जब नटवर लाल ने उस वक्त के वित्त मंत्री ND तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक घड़ी की दुकान पर दर्शन दिए थे। उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के आखिरी में राजीव गांधी को सब एक घड़ी तोहफे के रूप में देने वाले हैं। इसी के लिए नटवर लाल कुछ घड़ियां पसंद करने आए थे। उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि वो अपने नौकर को उनके साथ पेमेंट लेने के लिए भेज दें। उन्होंने उसे नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया, जहां पर सारे सरकारी अधिकारियों का दफ्तर हुआ करता था। तो दुकानदार ने उसकी बात मान ली।
जब वो घड़ी देकर पेमेंट लेने गए तो नटवर लाल ने एक डिमांड ड्राफ्ट दिया और सारे घड़ियां लेकर रवाना हो गए। बाद में पता चला कि वो डिमांड ड्राफ्ट नकली था और दुकानदार पूरी तरह से लुट चुका था। दोस्तों, नटवर लाल का नाम नटवर लाल भी एक ठगी की वजह से ही पड़ा था। दरअसल नटवर लाल या कहें उस वक्त का मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ एक बार बॉम्बे के कॉटन अधिकारी के परचेज अफसर के रूप में कॉटन मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, जहां उसने नकली दस्तावेजों के दम पर उसने एडवांस पैसे मांगे और डिलीवरी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए कहा। जब वो लोग बाद में रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। इस घटना के बाद मिथिलेश को पकड़ लिया गया, पर पुलिस को नहीं पता था कि वो मिथिलेश है और उन्होंने उसे मिथिलेश का दूसरा साथी समझा। और सोचिए उस दूसरे आदमी का नाम क्या था? जी हाँ, उसका नाम नटवर लाल था, जो कि एक गुजराती था। तभी से मिथिलेश कुमार या मिथिलेश बाबू को नटवर लाल के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसे 8 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी और हर राज्य में उसने अलग अलग नामों से ठगी की थी। पुलिस के अनुसार नटवर लाल के 52 नाम थे। देवताओं के बाद सबसे ज्यादा नाम वाला शख्स शायद नटवर लाल ही था। नटवर लाल जेल से भागने में बड़ा उस्ताद था। एक बार उसने जेल के एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी मंगा ली थी। उसने जेल के गार्ड्स को लालच दिया कि उसके पास एक अटैची है जिसमें काफी रुपए हैं और अगर वो उसका जेल दरवाजा खोल दे तो वो उन्हें पैसे दे देगा। लालच में आए उन पुलिस वालों ने उसके लिए ताला खोल दिया और सब इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन नटवर लाल शांति से बाकी पुलिस वालों के सैल्यूट स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ गया। जब उसे छुड़ाने वाले पुलिस वालों ने वो अटैची खोलकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें सिर्फ अखबार भरा था। एक बार जब नटवर लाल 1.5 साल से जेल में बंद था तो उस वक्त उसकी बीवी के कई खत आए, लेकिन जेल में आने वाले जाने वाले खत सभी मॉनिटर किए जाते थे और पुलिस अधिकारी उन्हें पढ़ते थे। खत में लिखा होता था कि किस तरह परिवार की हालात ठीक नहीं है, पैसों की कमी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन नटवर लाल कभी इन खतों के जवाब नहीं देता था। जब एक दिन जेलर ने खुद नटवर लाल से कहा, तुम अपने परिवार वालों के लिए खत तो लिखो, तो नटवर लाल ने खत में लिख दिया, खेत की जमीन के 1 हाथ नीचे खुदाई करना, तुम्हें मेरे छुपाए हुए कुछ गहने मिल जाएंगे, उन्हें बेचकर कुछ वक्त अपना गुजारा करो, बाद में मैं यहाँ से छूट ही जाऊंगा। खत जब जेलर ने पढ़ा तो उसने फौरन लोकल पुलिस को इत्तला दे दी और पुलिस ने वहाँ जाकर पूरी जमीन से खुदाई कर डाली, पर उन्हें एक सुई हाथ न लगी। कुछ दिनों बाद एक और खत आया। जेलर ने खत पढ़ा तो उससे मालूम पड़ा कि ये खत नटवर लाल के लिए नहीं उसके लिए लिखा गया था, जिसमें उसकी बीवी ने खेत जितवाने के लिए जेलर साहब को शुक्रिया और उनकी लंबी उम्र की कामना भेजी है। नटवर लाल की इन्हीं बातों की वजह से आज भी उनके गांव में उनका नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है। कहते हैं एक बार नटवर लाल 3 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने सभी गांव वालों के लिए एक महाभोज का आयोजन किया और जाते जाते सभी को 100-100 रुपए भी दिए। इसके अलावा भी गांव वालों पर नटवर लाल के काफी एहसान थे। बच्चों की पढ़ाई से लेकर लड़कियों की शादी तक नटवर लाल ने हर काम में गांव के किसी न किसी घर की मदद जरूर की थी, जिस कारण गांव में आज भी उन्हें मिस्टर नटवर लाल कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे मशहूर चोर नटवर लाल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।